हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेलेक्टिव क्लासेस पर। मेरा नाम है मनीष। मैं आप सभी के लिए लाया हूँ ये लेक्चर, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे सोशल स्ट्रक्चर पर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन पर, संरचना पर और उसके प्रकारों पर। फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपके लिए किन किन एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है बता देते हैं। सबसे पहले, अगर आप बीए में हैं, एमए में हैं, या आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, नेट या जेआरएफ की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले कहा गया, यह विचार किसने व्यक्त किया है कि मूर्त जनसंख्या, उसके व्यवहार, एक दूसरे से संबंधित भूमिकाएं अदा करने के रूप में कर्ता के बीच प्राप्त संबंधों का जाल या प्रतिमान से अमूर्तीकरण हम समाज की संरचना में पहुंच जाते हैं। तो ये जो है MFSF नॉडेल ने कहा है। ठीक है, कि जो मूर्त, जब भी मूर्त शब्द आए वहाँ आप नडेल को लगा दीजिएगा। ठीक है, प्रतिमान शब्द आए आप नडेल को समझ लीजिएगा कि नडेल है वहाँ आसपास। मूर्त जनसंख्या यानी जो जनसंख्या दिखाई पड़े, उसके व्यवहार, एक दूसरे से संबंधित भूमिकाएं, जो आपस में लोगों के संबंध होते हैं, भूमिकाएं होती हैं, उसकी बात की जा रही है, उनसे जुड़ी बात यहाँ पर है। फिर नेक्स्ट है, वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रेडक्लिफ ब्राउन ने किया है। ये डायरेक्ट प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना। आगे बात करते हैं, यह विचार किसका है कि सामान्य संरचना परस्पर संबंधी संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों, साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों से संबंधित विशिष्ट क्रमबद्धता है। इसे कहते हैं टालकट पार्सन्स। आगे बात करते हैं, सामाजिक संरचना का वर्गीकरण 4 मूल्यों के आधार पर होता है। जैसे पहला है सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, दूसरा है विशिष्ट सामाजिक मूल्य, तीसरा है अर्जित सामाजिक मूल्य, चौथा है प्रदत्त सामाजिक मूल्य। तो ये बातें किसने करी हैं? ये बातें करी हैं टालकट पार्सन ने। सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, विशेष सामाजिक मूल्य, अर्जित सामाजिक मूल्य और प्रदत्त सामाजिक मूल्य का वर्गीकरण टालकट पार्सन्स ने किया है। आगे बात करते हैं, यांत्रिक एवं सावयवी सामाजिक व्यवस्था की चर्चा किसने करी? इमाइल दरखाइम ने करी है। अगला, किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना पर प्रतिमानहीनता के संदर्भ में जो है विचार व्यक्त किए हैं? तो रॉबर्ट किंग मर्टन ने किए हैं। फिर आगे बात करते हैं, सामाजिक संरचना के की विस्तार पूर्वक व्याख्या किसने करी है? तो ये रॉबर्ट किंग मर्टन ने करी है, सामाजिक संरचना की विस्तार पूर्वक व्याख्या। आगे बात करते हैं, सामाजिक संरचना 2 स्तरों, प्रकार्यात्मक और संरचनात्मक का उल्लेख किसने किया है? तो जॉनसन एंड जॉनसन ने किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? वो लेवी स्ट्रॉस ने लिखी है, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। अगला है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी किसकी बुक है? ये रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक है। आगे बात करते हैं, किस समाजशास्त्री के अनुसार सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का एक जाल है? सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक शक्तियों का एक जाल है। कार्ल मैनहीम ने ऐसा कहा है, कार्ल मैनहीम ने। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? इलियट और मेरिल ने लिखी है। आगे बात करते हैं, संरचना को समझने के लिए सामाजिक भूमिका की अवधारणा को आरोपित करने वाली विचारधारा पर किसने बल दिया है? SF नैडेल ने बल दिया है। फिर कहा गया, परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में सामाजिक संरचना की व्याख्या सबसे पहले किसने की है? कार्ल मैनहीम ने की है। आगे बात करते हैं, व्यक्ति के सामाजिक संरचना के अवस्था या नियमहीनता व्यवस्था को किस विद्वान ने सामाजिक नियमहीनता कहा है? तो इमाइल दरखाइम ने कहा है सामाजिक नियमहीनता। सोशल इकोनॉमी का मतलब क्या है? जब समाज में अपराध की दर बढ़ जाए तो उसे सामाजिक जो है विषमानता या नियमहीनता कहते हैं, दुर्गेम। आगे बात करते हैं, किस समाजशास्त्री ने व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंधों को संरचना के एक भाग के रूप में माना है? रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना के एक भाग के रूप में माना है। आगे बात करते हैं, किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना को एक विशिष्ट क्रमबद्धता के रूप में देखा है? तो टालकट पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को एक विशेष क्रमबद्धता के रूप में देखने की कोशिश की है। आगे बात करते हैं, समाज के बाहरी ढांचे को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक संरचना के रूप में जाना जाता है। आंतरिक भाग को वास्तविक संरचना या आंतरिक संरचना के रूप में। JP मर्डांग ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में कितने समाजों का अध्ययन किया था? 250 सोसाइटीज़ की स्टडी करी थी।
आगे देखते हैं। कहा गया फॉर्मल यानी औपचारिक संगठन की अवधारणा किसने दी है? पीटर एम ब्लाउ ने दी है। पीटर एम ब्लाउ ने औपचारिक संगठन की अवधारणा दी है। आगे कहा गया सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक शक्तियों का एक जाल है। ये किसने कहा है? कार्ल मैनहीम ने कहा है। आगे बात करी गई सामाजिक संरचना की अवधारणा पहली बार किसने दी? SF नडेल ने दी है सामाजिक संरचना की अवधारणा। आगे बात करी गई मैनहीम ने सामाजिक संरचना का नया नाम क्या रखा है? प्रतिमान। इन्होंने कहा कि वो एक पैटर्न की तरह से हैं। किस समाजशास्त्री का विचार है कि सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है? रेडक्लिफ ब्राउन का मानना है कि सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। आगे बात करते हैं सामाजिक संरचना का नया नाम प्रतिमान किसने रखा? कार्ल मैनहीम ने रखा, अभी पीछे ही आया है। आगे बात करते हैं कि किसी वस्तु की संरचना से हमारा तात्पर्य उसके भागों में सापेक्ष रूप से पाए जाने वाले स्थायी संबंधों से होता है। ये किसने कहा है? जॉनसन ने कहा है। आगे बात करते हैं सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। हर्बर्ट स्पेंसर फर्स्ट प्रिंसिपल और ये सब पुस्तकें उन्होंने लिखी, समाज को एक सावयव के रूप में माना। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना को किसके संदर्भ में या किसके समान मानकर एक कोशिका माना? तो सावयवी प्रकार के रूप में माना, यानी एक ऑर्गेनिक फंक्शन के तौर पर देखा। सामाजिक संरचना की अवधारणा का उल्लेख किनके द्वारा किया गया है? स्पेंसर और दुर्खीम के द्वारा किया गया है। आगे अंडमान द्वीप की संरचना और प्रकार के अध्ययन किसने किया? रेडक्लिफ ब्राउन ने किया है। आगे बात करते हैं संगठन किसी कार्य को कराने की एक प्रभावपूर्ण युक्ति है। ये किसने कहा है? ऑकबर्न और निमकॉफ ने कहा है। जो संगठन है वो किसी कार्य को कराने की एक प्रभावपूर्ण युक्ति है। आगे बात करते हैं जब सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग जब परस्पर सामंजस्य होता है तो उसे क्या कहते हैं? सामाजिक संगठन कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं निम्नलिखित परिभाषा किस विद्वान की है? ठीक है, तो कहा गया सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के विभिन्न अंग परस्पर संपूर्ण समाज के एक अर्थपूर्ण तरीके से संबंधित होते हैं। जोन्स ने ऐसा कहा है, तो डायरेक्ट इसको रटना है। अगला है ऑगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक संगठन को एक क्या माना था? एक सामान्य सामाजिक समझौता। ठीक है, सामाजिक समझौता हॉब्स ने दिया है। अगला किस विद्वान ने सांस्कृतिक संगठन की सावयव से तुलना करी है? तो रेडक्लिफ ब्राउन ने ऐसा किया है। आगे बात करते हैं सामाजिक संगठन वह दशा या स्थिति है जिसमें समाज द्वारा विभिन्न संस्थाएं अपने स्वीकृत या अपेक्षित उद्देश्यों के अनुसार कार्य करती हैं। ये किसने कहा है? इलियट एंड मैरिल ने कहा है। आगे बात करते हैं किस संगठन में नेता के चमत्कारी रूप की भूमिका का सबसे अधिक महत्व है? तो उपासना पद्धति। अगला है प्रजाति संगठन को र्यूटर और हार्ट ने क्या कहा है? प्रजाति संगठन को र्यूटर और हार्ट ने सामाजिक श्रेणी के रूप में अभिव्यक्त किया है। संगठन को विकसित और स्थापित संगठनों में वर्गीकृत करने वाले विद्वान कौन है? र्यूटर। इन्होंने क्या पुस्तक का नाम है इनकी? सेन सोसाइटी। र्यूटर की पुस्तक का नाम है सेन सोसाइटी। ये समाज को अमूर्त मानते हैं। आगे बात करते हैं सामाजिक संगठन वह दशा या स्थिति है जिसमें समाज की विभिन्न संस्थाएं अपने स्वीकृत या अपेक्षित उद्देश्यों के अनुसार कार्य करती हैं। ये किसने कहा है? इलियट एंड मैरिल ने कहा है। अगला व्यक्तियों एवं समूहों के बीच प्रतिमानित और नियमित संबंधों की व्यवस्था को क्या कहा गया है? सामाजिक संगठन कहा गया है। व्यक्तियों एवं समूहों के बीच प्रतिमानित और नियमित संबंधों की व्यवस्था को सामाजिक संगठन कहा गया है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप इसे ज़रूर शेयर करके हमें बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।